ये दो फोन्स 30,000 के आसपास काफी बिकेंगे। एक है OnePlus Nord C E6 और दूसरा है Nothing Phone 4a। तो चलो फिर इनके डिजाइन से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बैक, क्योंकि अपनी ट्रांसपेरेंट बैक और ग्लिफ बार की वजह से Nothing डेफिनेटली ज्यादा यूनिक और आई कैची लगता है, जबकि OnePlus ट्रेडिशनल अपने Nord 6 वाले डिजाइन को फॉलो करता है। बस यहाँ डिफरेंस ये है कि इसका कैमरा आइलैंड थोड़ा छोटा है। बिल्ड और मटेरियल्स की बात करो तो Nord 6 में आपको फ्रेम और बैक दोनों ही पॉलीकार्बोनेट मिलते हैं और 4a में भी साइड्स पॉलीकार्बोनेट ही है, बट पीछे की तरफ ग्लास बैक है जो कि प्रीमियम फील देता है। बट नॉर्ड में आपको फ्रॉस्टेड फिनिश मिलती है जिससे फिंगरप्रिंट साफ करने में दिक्कत नहीं होगी। बट 4a में बैक ग्लॉसी है तो साफ करना पड़ता है, स्पेशली अगर आप ब्लैक कलर में लेते हो तो। लेकिन एक बार कवर लगा लो तो ये बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों के बॉक्स में कवर आते हैं। नॉर्ड आपको प्रॉपर सिलिकॉन कवर देता है, लेकिन नथिंग का कवर आपके साथ ही मिलेगा। बटन्स की क्वालिटी नॉर्ड में अच्छी है, क्योंकि मेटल बटन्स है तो फील अच्छी है और टैक्टाइल है। लेकिन 4a में प्लास्टिक बटन्स मिलते हैं, वो प्रीमियमनेस यहाँ नहीं है। वैसे हाथ में उठाने के बाद दोनों ही फोन्स ऑलमोस्ट बराबर फील होते हैं। हालांकि नॉर्ड थोड़ा सा भारी है, क्योंकि इसका वेट 11 ग्राम ज्यादा है और इसमें बैटरी भी बड़ी है। वेट भले ही नॉर्ड का ज्यादा हो, बट 4a हल्का सा बड़ा है, क्योंकि ये हल्का सा वाइड भी है और नीचे से भी थोड़ा लंबा है। बट इन हैंड फील दोनों की सिमिलर है, क्योंकि इक्वली राउंडेड कॉर्नर्स है और एजेस भी हल्की कर्व्ड है, तो हाथ में पकड़ने में दोनों कंफर्टेबल है। और NFC आपको दोनों में ही नहीं, बट नॉर्ड में आपको IR ब्लास्टर मिलता है, तो आप AC, पंखा और टीवी कंट्रोल कर सकते हो। IP रेटिंग के मामले में OnePlus 4a से काफी बेटर है, क्योंकि इसमें आपको IP66, 68, 69 और 69 के ये सारी रेटिंग्स मिलती है, जबकि 4a बस IP64 के साथ आता है। डिस्प्ले की बात करें तो दोनों में ही आपको 6.78 इंच की 1.5K AMOLED LTPS डिस्प्ले मिलती है, और डिफरेंस बस रिफ्रेश रेट का है, जो 4a में 120 हर्ट्ज है और नॉर्ड में 144 हर्ट्ज है। बट ये सिर्फ गेम प्ले में ही काम आता है। नॉर्मल UI 120 हर्ट्ज पे ही चलेगा, और मेरे हिसाब से आप 120 हर्ट्ज पे ही सेट करो, क्योंकि ऑटो सेलेक्ट में कुछ एप्स जैसे क्रोम, फेसबुक और इंस्टाग्राम 90 हर्ट्ज पे चलने लगती है। कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस बढ़िया है, ब्राइटनेस अच्छी है और क्लैरिटी और शार्पनेस में कोई दिक्कत नहीं है। बट इनकी कलर ट्यूनिंग में कुछ सटल डिफरेंसेस है, जैसे कि OnePlus की डिस्प्ले थोड़ी कूलर साइड पे है, तो पानी जैसी चीजें और ब्लू लगेंगी, और 4a वार्मर साइड पे है। आउटडोर विजिबिलिटी की बात करूं तो नॉर्ड बाहर ज्यादा बेटर काम करता है। इसका HBM नंबर 1800 निट्स है, जो 4a के कंपैरिजन में ज्यादा है, और प्रैक्टिकल यूज में भी नॉर्ड की ब्राइटनेस ज्यादा है और कलर्स भी आउटडोर में अच्छे हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है बेजल्स, क्योंकि नॉर्ड में कम है और 4a में एक्चुअली बहुत ज्यादा है। ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों पे है। एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही काम करते हैं। और डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए आपको गोरिल्ला ग्लास 7 ही मिलता है 4a में, जबकि OnePlus में आपको क्रिस्टल गार्ड ग्लास मिलता है, जो इनका खुद का प्रोटेक्शन है। दोनों में ही PWM डिमिंग मिलती है, जो अंधेरे में आई स्ट्रेन को कम करती है, बट 4a के कंपैरिजन में नॉर्ड का नंबर थोड़ा ज्यादा है। नेक्स्ट हम स्पीकर्स की बात करें तो मुझे 4a के ज्यादा बेटर लगे इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल साउंड क्वालिटी। नॉर्ड की आवाज फुल वॉल्यूम पे थोड़ी ज्यादा तीखी हो जाती है। एक बार आप दोनों से सैंपल सुन के देखो। ओवरऑल साउंड क्वालिटी 4a की बेटर है। परफॉर्मेंस पे आए तो यहाँ सेम चिपसेट है, Snapdragon 7S Gen 4, और 8 या 12 GB की रैम है नथिंग में। OnePlus में सिर्फ 8 GB रैम का ऑप्शन है, और दोनों में UFS 3.1 स्टोरेज है। तो स्पेक्स वाइज तो सब कुछ सेम है, और बेंचमार्क स्कोर भी ऑलमोस्ट सेम है। Antutu में वही 1.15 मिलियन स्कोर आता है। Geekbench में सिंगल कोर स्कोर 1100 के आसपास और मल्टी कोर 3300। 3D मार्क में बेस्ट लूप स्कोर भी 1100 के अराउंड आया है, और स्टेबिलिटी 98 to 99% दोनों में ही है। तो स्कोर्स में फर्क नहीं है, और डेली यूज में दोनों ही स्मूथ फील होते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और कैमरा एकदम बढ़िया चलता है। दोनों में जो Type-C पोर्ट है वो USB 2 वाला है, तो डेटा ट्रांसफर करते हो तो टाइम लगेगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक तो दोनों ही ऑलमोस्ट नेक टू नेक है, लेकिन जहाँ फर्क आता है वो गेमिंग में है। मैंने 4a पे COD से शुरू किया था, तो उसमें मुझे एवरेज 86 FPS मिले, और नॉर्ड में भी ऑलमोस्ट वही। उसके बाद BGMI, जहाँ 4a में 120 FPS का ऑप्शन देता है, नॉर्ड में सिर्फ 90 FPS का ऑप्शन है, लेकिन वो आ जाएगा बाद में। और लास्ट में जेंशिन इम्पैक्ट खेला, जहां नॉर्ड में 53 FPS मिले और 4a में मुझे सिर्फ 38 ही मिले। एक अलग फर्क ये है कि नॉर्ड में टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ता और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। गेमिंग के लिए तो नॉर्ड बेटर है, क्योंकि 6 एक्सिस गायरोस्कोप भी है और टच रिस्पॉन्स भी बेटर है। नेक्स्ट हम बैटरी की बात करें तो नॉर्ड में 8000 mAh मिलती है, जो 80 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, और 4a में 5400 mAh बैटरी है, जो 50 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और OnePlus में 27 वॉट की रिवर्स वायर्ड
चार्जिंग भी है, जबकि नथिंग 7.5 वॉट ही करता है और नॉर्ड में बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट भी है। तो बैटरी में ओवरऑल नॉर्ड विनर रहेगा। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर पर है तो नॉर्ड 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस दे रहा है, बट नथिंग 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस दे रहा है। तो फ्यूचर प्रूफ है 4A है। नथिंग कुछ ब्लोटवेयर नहीं देता। OnePlus में थोड़े आते हैं जो आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। नॉर्ड में आपको इनकी फ्लक्स थीम्स मिलती है, जिनको हम काफी टाइम से देखते आ रहे हैं, जिसमें काफी कुछ चेंजेस कर सकते हो। वही आप नथिंग में भी कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे वॉलपेपर स्टूडियो में नए वॉलपेपर क्रिएट करना या फिर इनकी मोनोक्रोम थीम। ग्लोबल सर्च का फीचर दोनों में ही मिलता है, जिससे आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कॉन्टैक्ट्स और एप्स ढूंढ सकते हो। लेकिन नथिंग में आप न्यूज भी पूछ सकते हो, और अगर कोई ऐप आपके फोन में इंस्टॉल्ड नहीं है तो ये डायरेक्टली प्ले स्टोर पर ले जाता है। पर जहां OnePlus थोड़ा आगे निकलता है वो है इनकी गैलरी ऐप में। यहाँ आपको दुनिया भर के AI फीचर्स मिलेंगे, जैसे AI रिकम्पोज, पोर्ट्रेट ग्लो, इरेजर और रिफ्लेक्शंस हटा सकते हैं। 4A में एक बार आपको उतना नहीं मिलता, जैसे इसमें बस इरेजर, पेडेस्ट्रियंस और सिर्फ रिफ्लेक्शंस ही हटा सकते हैं। विजेट्स का कलेक्शन दोनों में ही अच्छा है, लेकिन 4A के थोड़े और कूल है, और इनकी कम्युनिटी दिन दिन कुछ ना कुछ कूल चीजें बनाती रहती है, तो वो एक एडवांटेज है। और इनके पास AOD भी है, जिसे आप हमेशा ऑन रख सकते हो, जबकि OnePlus में AOD है ही नहीं। बाकी 4A का हेडलाइनिंग फीचर तो इसका ग्लाइव बार ही है, जो कॉल्स और नोटिफिकेशंस बता देता है, और अब तो डिलीवरी एप्स जैसे Zomato की प्रोग्रेस भी दिखा देता है। और जनरल UI के मामले में दोनों ही फोन स्मूथ चलते हैं, बट नॉर्ड में एनिमेशंस और स्पीड मुझे थोड़ी बेटर लगी। और दोनों ही फोन्स के पास बिना अनाउंसमेंट के कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। और यहीं पे मैं हैप्टिक्स की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि नॉर्ड में एक्चुअली बहुत अच्छे हैप्टिक्स है, बट नथिंग में हैप्टिक्स मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। फोन्स का मेरा फाइनल कंक्लूजन ये है कि नॉर्ड ओवरऑल परफॉर्मेंस, बैटरी और डिस्प्ले में स्लाइटली बेटर है, जबकि नथिंग फोन 4A डिजाइन, कैमरा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपडेट्स के केस में स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है। दोनों ही फोन्स अपनी अपनी जगह सॉलिड है, और चॉइस टोटली यूजर प्रेफरेंस पे डिपेंड करती है। अगर मैंने कुछ मिस किया हो या आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछना, मैं आपको इन फोन्स के रिगार्डिंग सब बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।